यस, दिस इज आफ्ताब आलम। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन समझाया था और डेफिनेशन के साथ साथ मैंने ये भी समझाया था कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट के मेन निचोड़ क्या होते हैं। उसके बाद अब हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और उससे पूछे गए ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव के इरादे से किस तरीके से पास्ट टाइम को आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते इससे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैंने तो ये भी बताया था कि वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, मैंने प्रोग्रेस किया है या हमने प्रोग्रेस किया है। तो ये प्रोग्रेस तो हम देखते नहीं है पर ये प्रोग्रेस हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट वर्क के टाइम नहीं दिया रहता है वो भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखे जाते हैं। अब बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। डेफिनेशन तो हम समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। ये होते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन रहेगा यानी इंटेरोगेटिव रहेगा तो हम हैव या हैज पहले देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो हम हैव हैज के साथ नॉट या सब्जेक्ट के साथ भी नॉट हम दे सकते हैं। यह आपके लिए नई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट देंगे। या आप नॉट से पहले ही यहाँ पे जैसे कि मैं समझा चुका हूं कि इस नॉट का भी जो है प्रयोग यहाँ पे होगा और WH फैमिली रहेगा जो WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। तो देख सकते हैं आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप कहते हैं कि मुख्य वाक्य या मुख्य क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हो लगा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आप उसके साथ बच्चों अगर हिंदी में भी याद रखना है तो आप ये याद रखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, पी है, ढी है, ला है, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट है। आप इसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, सिर्फ चुका चुका को नहीं कहेंगे। लिया है, दिया है, किया है, पिया है, ली है, दी है, की है, पी है, ऑल टू ऑल ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह पॉजिटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 और ऑब्जेक्ट, और निगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका क्वेश्चन होगा तो हैव या हैज सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो हैव या हैज सब्जेक्ट नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। और आप इस नॉट को आप हैव हैज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो हैव को हम हैवंट कहते हैं, हैज नॉट को हैजंट कहते हैं। और मैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन में बता चुका हूं कि हैवंट को हाफ्ता कहते हैं और हैजंट के हुई हास्ता कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि WH फैमिली के लिए WH हैव या हैज सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो हमें इसे फॉलो करना है, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो हमें इसे फॉलो करना है, सेंटेंस क्वेश्चंस का हो इसे फॉलो करना है, क्वेश्चंस निगेटिव हो इसे फॉलो करना है, WH हो इसे फॉलो करना है। आप इसे ही फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें तो मेरे को बताना बहुत कुछ है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं सबसे आसान। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, या आप बोल सकते हैं मैं खा लिया हूं, मैं खा लिया हूं। बच्चों आप बनाएंगे आई हैव
आई हैव ईटेन। आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है। अगर देखिए यूज ऑफ हैव है, यूज ऑफ हैव है, तो आप याद रखेंगे ये जो हैव है, हैव का प्रयोग आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लुरल के साथ होंगे। आई वी यू दे यानी प्लुरल के साथ हम हैव देंगे। और हैज की जहां तक बात रही तो हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट और किसी नेम यानी हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ करेंगे। तो यहां मैंने लिखा मैं खा चुका हूं या लिया हूं तो आई हैव ईटेन। अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव हो जाए कि मैं नहीं खाया हूं, मैं नहीं खाया हूं, मैं नहीं खा चुका हूं, तो आप बनाएंगे आई हैव नॉट ईटेन। अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि क्या मैं खा चुका हूं, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप, एक बार नहीं, आप वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार देखें, लेकिन आपको सीखना है। खुदी को कर बुलंद इतना हर तब्दीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो आप इस तरीके से वीडियो देखिए और पढ़िए ताकि आपको वीडियो में ही सारी बात समझ में आ जाए और क्लास में बैठे तो क्लास में समझ में आए। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो हैव आई ईटेन, क्या मैं खा लिया हूं, क्या मैं नहीं खा लिया हूं या नहीं खा चुका हूं, तो हैवंट आई ईटेन आप करेंगे। उसके बाद मैं क्या खाया हूं या मैं क्या खा चुका हूं, तो व्हाट हैव आई ईटेन आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। अगर यहाँ पे आपका रहेगा कि वह खा लिया है, वह खा लिया, देखेंगे आप वह खा लिया है तो वह आ गया तो ही के साथ आप देंगे हैज, ही हैज ईटेन। अब पॉजिटिव हो गया, वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटेन आप देंगे। क्या वह खा लिया है तो हैज ही ईटेन देंगे। क्या वह नहीं खा लिया है तो हैजंट ही ईटेन देंगे। बिल्कुल मैं बेसिक फाउंडेशन से आपको पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका फाउंडेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये फाउंडेशन है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज नॉट वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के तो आप हैव या है सब्जेक्ट वी थ्री और ऑब्जेक्ट। निगेटिव रहेंगे तो आप हैव या है सब्जेक्ट वी थ्री और ऑब्जेक्ट। अगर WH रहेंगे कब, क्यों, कैसे से, कब से कब तक, कैसे, क्यों, अगर ऐसा रहेगा तो WH हैव हैज सब्जेक्ट वी थ्री और आप ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहां हमने देखा कि वह खा लिया है, वह नहीं खाया है, क्या वह खा लिया है, वह कितना खाया है, वह कितना खा चुका है, तो हाउ मच हैज ही ईटेन आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे रहेगा कि वह नाच चुकी है तो सी हैज डांस, वह गा चुकी है, सी हैज संग, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड, मैं कर चुका हूं, आई हैव डन, क्या मैं किया हूं, हैव आई डन, क्या मैं नहीं किया हूं, हैवंट आई डन, मैं क्या किया हूं, व्हाट हैव आई डन, मैं क्यों किया हूं, व्हाई हैव आई डन, वह किया है, ही हैज डन, वह नहीं किया है, ही हैज नॉट डन, क्या वह किया है, हैज ही डन, वह कितना किया है या वह कितना खाया है, हाउ मच हैज ही ईटेन, वह कब तक किया है, कब तक को हम कहते हैं until when, है ना। तो until when हैज ही कंप्लीटेड, वह कब तक किया है। इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हमारा रहेगा वे जा चुके हैं तो दे हैव गॉन, क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन, क्या वे नहीं जा चुके हैं, हैवंट दे गॉन, क्या
वह कहाँ जा चुके हैं, वेयर हैव दे गॉन। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस को करेंगे और इस प्रकार से हम समझेंगे। राम आम खाया है या राम आम खा चुका है, राम हैज ईटेन मैंगो। इसमें ऑब्जेक्ट आप दे देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है। इसमें ऑब्जेक्ट अगर आपको लगाना है आप लगा लीजिए। मैंने बर्गर खा लिया है, आई हैव ईटेन अ बर्गर। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मैंने उसका सुन लिया है, आई हैव लिसन्ड हिज। मैंने उसका सुन लिया है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड। मैं ब्रेड खा चुका हूं, आई हैव ईटेन ब्रेड। इस प्रकार से आप बनाएंगे। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के जो है आधार पर ट्रांसलेशन करना क्या मुश्किल है? हाँ, कुछ ट्रांसलेशन है जो अच्छे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए अगले वीडियो में समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप पास्ट टाइम को प्रेजेंट परफेक्ट में आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चंस को यानी कि सिर्फ व सिर्फ ट्रांसलेशन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं कॉमन एरर के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मैं ट्रांसलेशन के लिए बनाया हूं। कंपटीशन वाले बच्चे जो कमजोर होते हैं उन्हें भी ये नहीं आता रहता है ढंग से। ये हमारी हाल बिहार का और सीतामढ़ी का हाल है। तो आगे आप क्या पढ़ेंगे? तो मैं हंस नहीं रहा हूं, आप पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बशर्ते कि आप अच्छे से शानदार तरीके से बनाइए। CHSL का या अगर बिहार SSC का पेपर आने वाला है उसके लिए मैं कॉमन एरर का देता हूं या मैं क्लास में पढ़ाता हूं। आप लोग ध्यान से समझिए और क्लास के नोट्स को, जो एक्सरसाइज नोट्स है उसको कंप्लीट कीजिए। और ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट के सेकेंड लेक्चर रहा मेरा, और थर्ड लेक्चर में भी हम कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझेंगे। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट खत्म होगा। आज के लिए धन्यवाद।